नमस्ते, सभी को स्वागत है कृतिका टैरोट वर्ल्ड में। आज जो हम रीडिंग देने जा रहे हैं वो है सितंबर मंथ में मेष राशि के लिए कैसा रहेगा वो हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। बेसिकली जनरल रीडिंग है, तो कोई भी मेष राशि के जातक या जातिका या फिर मेष लग्न के इंसान देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। मेष राशि के लिए ले रहे हैं जनरल रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। ओके, मैं पहले कार्ड को निकाल लेती हूँ, फिर मैं बता दूंगी। ओके, मैं ये भी ले लूँगी और इधर से मैं ये ले लूँगी। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स का पहली बात तो ये है कि मेष राशि के जो जातक और जातिका हैं वो कुछ शायद वो प्लान कर रहे हैं इन सितंबर मंथ में कुछ नई तरीके से शुरुआत करने की। वो नया बिजनेस हो सकते हैं, नई कोई नौकरी हो सकती है, नई कुछ काम हो सकती हैं, नई कुछ छोटा सा बिजनेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लान कर रही हैं। तो लगभग पिछले 3 महीनों से वो ये प्लान करते आ रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं मेष राशि के लिए। और बहुत सारे बाधाएं भी मुझे लग रहे हैं फिलहाल सितंबर मंथ के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे कुछ ऐसे छोटे छोटे कारण आपकी ज़िंदगी में ऐसे आएंगे जो आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट करेंगे कि आपके कैरियर ग्रोथ के लिए। जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो शायद अब इन्वेस्ट करने में थोड़ी लेट हो सकती हैं। कुछ पैसा जमा हुआ है या फिर इन्वेस्ट हुआ है, उनको लेकर आप शायद परेशानी में रह सकते हो इन सितंबर मंथ में, क्योंकि घर परिवार में पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। मतलब अब मान लीजिए आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप घर पे जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कुछ उन सारी चीज़ों में खर्चा को लेकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती हैं। या फिर आप चिंतित हो सकते हैं कि मेरे पास इतना ही पूंजी है और मैं कैसे इनको इन्वेस्ट करूं, कैसे मैं इनको डिवाइड करूं। ठीक है, कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ नए तरीके से, या फिर कुछ इन्वेस्ट हो रखा है जिनको लेकर भी आप चिंतित हो सकते हैं, या फिर नई तरीके से कैसे फाइनेंस में आप डेवलपमेंट करें, इनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। लेकिन वही मैंने बताया कि कुछ छोटे छोटे कारण ऐसे आपके पीछे बन रहे हैं जिनके वजह से आप खुद के लिए करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हो या फिर कर नहीं पा रहे हो। बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, पर्सनल लाइफ एंड करियर लाइफ में दोनों चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फिलहाल अभी जो पीरियड्स आपने गए हैं वो नहीं मैनेज हो पा रही थी, लेकिन आ गया है 10 साल का कार्ड। डेफिनेटली एक हैप्पी एंडिंग तो मुझे लग रहे हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। इसके लिए आप सूर्य देव के लिए आप रेमेडी कर सकते हैं, जो कि है नौकरी के लिए अगर आप कर रहे हैं या फिर प्रमोशन डेवलपमेंट के लिए आप देख रहे हैं, तो आप सूर्य देव को संतुष्ट कर सकते हैं, जैसे कि जल अर्पित करना, उसका मंत्र ही आप करना, तो ये वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, और रविवार के दिन अगर हो सके तो वेज खाना। ठीक है, वेज एंड नॉन वेज खाने में कुछ नहीं है, मतलब जो
थोड़ा सा इसमें स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हम मानते हैं, तो इनके लिए आपको बोला। क्योंकि जब आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो या फिर किसी को संतुष्ट कर रहे हैं, तो मतलब आपको वेज अगर खाते हैं तो बॉडी आपकी जो मंत्र हैं वो भी ले सकते हैं एंड स्पिरिचुअलिटी में भी आपको बहुत अच्छी रिजल्ट रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने बोला कि वेज खाने के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो नहीं खा सकते हैं, मैंने इसका रेमेडी भी बता दिया है क्या करना चाहिए कि क्या नहीं। और एक बात है कि छोटी सी बात हम बोलना चाहेंगे कि इधर मुझे जो लग रहे हैं, आप छोटी सी नेगेटिविटी को लेकर बहुत बड़ा सोच रहे हो, ये मत सोचो। आपके पास जो भी कारण आ रहे हैं उनमें एक नेगेटिविटी मुझे शो हो रहे हैं, शायद वो कोई पर्सन ही हो सकते हैं या फिर कोई कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। इन छोटी सी नेगेटिविटी के लिए आप मतलब ऐसा डाउन फील मत करिए कि नहीं हो पाएगा। बहुत आप सोच रहे हो, बहुत घबरा रहे हो, डर रहे हो, तो शायद आप इस नेगेटिविटी में आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास भगवान का दिया हुआ हर क्षमताएं है, भगवान का ब्लेसिंग्स हैं, आपके पावर्स इनर पावर हैं, ये आप भी नहीं जानते हो शायद, लेकिन इनर पावर हैं, वो आप देखिए। ठीक है, जिनको आप बहुत निस्वार्थ से प्यार किए थे वही आज ही आपका नेगेटिविटी का कारण बन रहे हैं। तो ये जो लाइन मैंने बताया है वो कुछ कुछ पर्सन के लिए, कुछ कुछ मेष राशि या फिर मेष लग्न के इंसान के लिए जनरेट होगा। तो ये बात है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्राइब ही हमको और भी ज़्यादा मोटिवेट करेगा अगला वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। सब लोग अच्छे रहे, खुश रहे, माता रानी की कृपा हमेशा के लिए बने रहे। थैंक यू।